एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त पूरे मराठवाड़ा की नज़र तारीखी औरंगाबाद की लोकसभा सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़ा के चुनाव पर इस सीट का असर पड़ सकता है। लिहाजा इस वक्त इस सीट को लेकर इसीलिए शायद महायुति यानी बीजेपी और शिंदे गुट के साथ साथ अजीत पवार की एनसीपी में भी रसाकशी अब भी जारी है। हालांकि औरंगाबाद लोकसभा सीट हमेशा ही से शिवसेना का किला कहलाता है, लेकिन गुज़िश्ता चुनाव में जिला के मुसलमानों के साथ साथ दलित और दिगर सेकुलर हिंदू वोटर्स ने एमआईएम उम्मीदवार को एमपी मुंतखब करके पूरे महाराष्ट्र इसी तरह पूरे मुल्क की सियासी तवज्जो अपनी जानिब करवाई थी और खुद एमआईएम को भी नाकाबिल यकीन कामयाबी से महाराष्ट्र में अपनी सियासत की नई दिशा मिली थी। हालांकि जराये से मिली खबरों के मुताबिक आइंदा 2-3 दिन में पूरे मुल्क में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के पूरे इम्कान है, लेकिन सिवाय उद्धव ठाकरे की शिवसेना के किसी भी पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवार के नाम का फैसला नहीं किया है, जिसकी वजह से अब भी इस सीट का सियासी रुझान नहीं लग पा रहा है। गुज़िश्ता दिन औरंगाबाद में बीजेपी आला कमान ने इस सीट को लेकर अपनी इत्तेहादी पार्टियों यानी शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के बड़े नेताओं से बातचीत की और तीनों ही पार्टियां इस सीट को हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। लेकिन वहीं ये बात तो तय है कि औरंगाबाद की सीट को लेकर महायुति की मीटिंग महज एक रस्मी बातचीत थी, क्योंकि चाहे शिंदे सेना हो या फिर अजीत पवार की एनसीपी, इन्हें बीजेपी का आखिरी फैसला हर हाल में खामोशी से मानना ही पड़ेगा। लिहाजा ये बात नहीं कही जा सकती कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार इस सीट को लेकर बीजेपी पर कोई दबाव बनाएंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अमित शाह के फैसले के आगे चू चा भी नहीं कर सकते। लिहाजा अगर बीजेपी ने यह तय कर लिया कि इस सीट पर इन्हें अपना उम्मीदवार ही खड़ा करना है, तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी के नामजद उम्मीदवार की हिमायत में शिंदे सेना और अजीत पवार की एनसीपी को काम करना पड़ेगा। इधर एमआईएम के रियासती सदर और मौजूदा एमपी भले ही ये कह रहे हैं कि वो मुंबई से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इम्तियाज जलील इलेक्शन औरंगाबाद ही से लड़ेंगे, क्योंकि अगर इसमें कोई किंतु परंतु तलाश किया जाए तो आवाम का सवाल ये है कि इस सीट से इम्तियाज जलील का इनकार करने का कोई जवाब है ही नहीं, क्योंकि एमआईएम ने पहली मर्तबा महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में असद अवैसी के बाद अपना दूसरा मेंबर पार्लियामेंट औरंगाबाद से पार्लियामेंट में भेजा था। लिहाजा इसकी कोई वजह ही नहीं है कि वो यहाँ से इलेक्शन ना लड़े। हाँ, अगर दूसरी सियासी मजबूरियां हो तो फिर वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर सियासी जानकारों ने तो यही कहा है कि इम्तियाज जलील औरंगाबाद के अलावा किसी दूसरी जगह से इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। बहरहाल चाहे बीजेपी हो या फिर एमआईएम या फिर कोई और पार्टी, आचार संहिता लगते ही इन्हें अपने उम्मीदवार का नाम फाइनली तौर पर जाहिर करना जरूरी है और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आवाम में कंफ्यूजन बरकरार है। इधर बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में कूदने की तैयारी कर रहे हैं, जिनके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि ये खुद इन्हें भी पता है कि वो जीत हासिल नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर है कि वो दिगर उम्मीदवारों को हराने की ताकत तो अपने अंदर जरूर रखते हैं। लिहाजा इस वक्त की अगर बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि औरंगाबाद लोकसभा सीट पर तिरंगी लड़त होगी, यानी महायुति, एमआईएम और आज़ाद उम्मीदवार। बाकी इस सीट पर आवाम का इंतखाबी रुझान उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने के बाद ही सामने आएगा। तब तक तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो, सबके सब सिर्फ ये दावा कर रहे हैं कि इस बार वो औरंगाबाद लोकसभा सीट पर कब्जा करेंगे, लेकिन इसका फैसला पार्टी या उम्मीदवार नहीं बल्कि औरंगाबाद जिला के आवाम करेंगे। और इस बारे में आवाम का यही कहना है कि अभी इस सिलसिले में इन्होंने कोई फैसला नहीं किया है कि वो किस उम्मीदवार के हक में अपने मतों को दान करेंगे। इसके लिए अब जो भी उम्मीदवार मैदान में होंगे, इनके लिए ज़रूरी है कि वो पार्टी से ज़्यादा आवाम के बारे में चिंता करें। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।